बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का वक्त मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तकरीबन सुबह के अभी हो रहे हैं 9 बज रहे हैं। यहाँ पे घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। अबीर को स्कूल भेज दिया था, अबीर गई है स्कूल। और मनाहिल जो है मेरी बड़ी बेटी, वो है घर पे। उसको बहुत बुखार था और उसको सर दर्द की भी बहुत ज़्यादा शिकायत थी, कान में दर्द। एक तो वायरल भी है और ऊपर से मौसम ही ऐसा हो गया है। हर घर में आप देखें कहीं ना कहीं आप यही सुनेंगे कि मतलब बच्चे ठीक नहीं हैं या फिर कहीं बड़े ठीक नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। बाकी बच्चों को, मनाहिल को सुबह ही मैंने नहला दिया था। जैसे ही थोड़ी तबीयत बेहतर हुई इसकी, तो इसे नहला के मैंने यहाँ पे सुला दिया था। मनाहिल को वीकनेस की वजह से भी मैं इसे डॉक्टर लेके गई, तो उन्होंने यही कहा कि इसको वीकनेस की वजह से भी बुखार है। एक तो आई साइड इसकी वीक है। तो यहाँ पे जो है मनाहिल सो रही थी, यहाँ पे से मैंने नहला के सुला दिया था। फिर उसके बाद मैं लग गई थी घर की क्लीनिंग पे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह घर वगैरह बिल्कुल मैंने क्लीन कर लिया था। ऊपर भी जितना रूम में काम था वो भी सब क्लीन कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया था मेरा रूम, किचन वगैरह सब। मेरा घर बहुत छोटा सा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। मेरे लिए यही जन्नत है, बहुत बड़ा है मेरे लिए, किसी महल से कम नहीं है। शुक्र अल्लाह पाक का, हर हाल में हमें शुक्र करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जा रही थी मनाहिल को नाश्ता देने। मनाहिल को नाश्ता करवाना सुबह जब वो स्कूल जाती है, एक टास्क से कम नहीं होता, एक टास्क ही होता है मेरे लिए। मैं तो उसे समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मनाहिल बिल्कुल भी सुबह नाश्ता करके स्कूल नहीं जाती। अबीर को फिर भी मैं यहाँ वहाँ करके सुबह नाश्ता करवा लेती हूँ। जितना लंच होता है मनाहिल का, वो भी ज़्यादातर आप समझे कि आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इतना कम दूध दिया है, ये भी बचा दिया था मनाहिल ने। कभी कभार ऐसा होता है कि मनाहिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से खा लेती है, कभी कभार ऐसा होता है खुद ब खुद ही बस बिल्कुल खाना अपना छोड़ देती है। आप देखिए कितनी वीक है मनाहिल। अब यहाँ पे मनाहिल को नाश्ता देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में जल्दी जल्दी। मैंने सोचा अपना काम निपटा दूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू पुलाव बच्चों के लिए और अपने लिए। बाकी दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था, ये है, आप सोचेंगे ये ग्रीन कलर का इस तरह बर्फ़ जम के, ये है क्या? तो ये है करेले की सब्ज़ी। तो करेले का जो ऊपर का छिलका होता है, ये वो है। अगर आपने नहीं बनाई तो एक दफ़ा आप मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप मुझे बताएंगे कि वाकई बहुत ज़बरदस्त बनी है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया था, उसे ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, वो भी मैंने इसी में ही गला दिया था। उसके बाद जो है मैंने 2 दिन पहले ही करेले जो है काट के रख दिए थे, अब तक वो बनाए नहीं है, फ्रीज़ हैं। तो उसके ऊपर का जो छिलका था वो है ये। अब उसे जो है मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से छील के अलग कर दिया था और ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फिर मैंने कहा जब दिल करेगा तो मैं बना लूँगी। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया। ये सब शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैंने भुना है। इतना पकाना है कि बिल्कुल ही कड़क हो जाएगी, क्रिस्पी बने। और यहाँ पे जैसे ही खाना रेडी हो गया था, तो इनकी जो दादी हैं वो मिलने आई थी बच्चों से। बच्चे ठीक नहीं थे, हमने मिलके बैठ के खाना खा लिया था। तकरीबन 5:30 के करीब फिर बच्चों को मैंने होमवर्क करवा लिया था। ये कौन सा है? ये क्या है? सर्कल, स्क्वायर। ये कौन सा है? रेक्टेंगल। गुड गर्ल। मनाहिल, पहले आप मुझे बताएं कौन कौन से शेप है? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। गुड गर्ल। चलिए जी, अब हम रेडी हो गए थे हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, मनाहिल को, अबीर को। फिर हम गए हॉस्पिटल और अबीर को इतनी ज़्यादा नींद थी, इसे मैंने गहरी नींद से उठाया था। हम गए हॉस्पिटल क्योंकि पीछे तो कोई था नहीं घर पे, तो मैं अबीर को कैसे छोड़ती। तो इसे भी मुझे मजबूरन लेके जाना पड़ा। आप यकीन करें, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई रश था,
जहाँ भी आप नज़रें घुमाएं तो सबको यही शिकायत थी कि हमें जो है बुखार है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी शॉप पे, थोड़ा बहुत सामान था बच्चों का तो वो ले लिया था मैंने, साथ ही साथ दवाई ले ली थी और इतने में दूध भी आ चुका था। तो ये सारा सामान वगैरह जो है मैं सेट करके रख रही थी। बिस्किट्स वगैरह हमेशा घर पे रख लेती हूँ मैं, ताकि कभी भी बच्चों को भूख लगे तो वो खा लें। साथ ही साथ दूध आ चुका था, वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और जो भी मुझे काम वगैरह था, रात का खाना वगैरह बनाना था, वो भी मैंने बना लिया था। और जो है बच्चों के लिए मैं आज बना रही थी चिकन रोल बना रही थी मैं। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूं, पर ये तो एक ड्यूटी होती है। आप समझिए, एक दफ़ा अगर आप चैनल बना लेती हैं तो आपको यही होता है कि ये एक जॉब है और मुझे हर हाल में वो करना है। तो कल भी कोई व्लॉग वगैरह मैंने अपलोड नहीं किया। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से मुझे मोटिवेट करें आप लोग, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ आप सबके लिए। और डेली मैं अपनी जितनी रूटीन है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे जैसे ही दूध चढ़ा लिया था मैंने, उसके बाद मैं बच्चों के लिए खाना बनाने लग गई थी। चिकन रोल बना रही थी, उसकी रेसिपी है थोड़ी बहुत, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सिंपल सी एक रेसिपी है, आप भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दही ले लिया था और मेरे पास चिकन क्यूब्स पड़े थे, वो भी मैंने चिकन क्यूब्स इसमें शामिल कर दिए थे अच्छी तरह धो के। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लिया था और कुछ भी मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया। और साथ ही साथ इसमें जो है मैंने लेमन जूस ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया था और इसे जो है मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तकरीबन आधे घंटे तक के लिए मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने इसे चढ़ा दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई पैन में पक जाए। और इसमें कोई पानी वगैरह मैंने शामिल नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप पानी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि और ज़्यादा मतलब चिकन जो है सॉफ्ट हो। अब यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 चुटकी के बराबर जी मैंने इसमें शामिल कर दिया था ज़ीरा। और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो भी मैंने शामिल कर दिया था इसमें। अगर आप चाहें तो आप इसे जो है भूनने के बाद 2 से 3 चम्मच पानी शामिल कर सकते हैं, ताकि चिकन और ज़्यादा सॉफ्ट हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अच्छी तरह से गल चुका था यहाँ पे, तो मैंने कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया, क्योंकि जब आप ढकना देंगे तो ऑलमोस्ट उस चिकन का अपना पानी ही जो है निकल जाता है, उसी में चिकन गल जाता है। इसमें कोई ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो बच्चे ज़्यादा स्पाइस नहीं खा सकते। तो यहाँ पे काउंटर टॉप को मैंने क्लीन कर लिया था ताकि अच्छी तरह से ये क्लीन हो। उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँ बच्चों के लिए। जितनी दफ़ा मैं किचन में आती हूँ उतनी दफ़ा ही मैं इसे जो है स्पंज से अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ लिक्विड से। उसके बाद फिर मैं टिश्यू वगैरह से बिल्कुल इसको सुखा के तभी काम स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बेल वाले पराठे बनाए ताकि अच्छी तरह से उसमें लेयर्स वगैरह आए, तो बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। और आज भी मेरा सुबह से मतलब कोई भी मैंने क्लिप वगैरह नहीं ली थी, वरना मैं कभी कभार यही होता है, ज़्यादातर मेरी यही रूटीन होती है। जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो मैं सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ, पर आज मैंने सुबह से कोई क्लिप वगैरह नहीं ली थी, इसलिए तो मतलब सुबह की कोई रूटीन मेरी नहीं आई। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं एक दिन आपको पूरा सुबह से लेकर रात तक की रूटीन जितनी भी मेरी हो वो आपके साथ शेयर करूँ, या फिर मैं बाहर जाऊँ। पर यहाँ पे मैं बाहर नहीं निकलती, ना ही किसी के घर ज़्यादा आना जाना होता है मेरा जो मैं निकलूँ बाहर और आपके साथ क्लिप्स वगैरह लूँ। और वैसे भी मैं बाहर जाती हूँ तो इतना मेरा मोबाइल वगैरह का यूज़ नहीं होता। इंशाल्लाह ताला कभी भी मुझे मौका मिला तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर बाहर की भी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। पराठे बना के मैंने इस तरह से पेड़े बना के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने पराठे बना लिए थे। चलिए जी, यहाँ पे चिकन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कुक रेडी था चिकन। तो अब जो है मैंने तवा चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी बच्चों के लिए।
बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आज वॉइस ओवर करने की भी। रात भी मैं तकरीबन 3 बजे सोई हूँ। मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो एक तो दांत में दर्द था इतना ज़्यादा, तो बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई और भी काम वगैरह करती। असल में मुझे जाना था कहीं पर, मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। किसी काम से मुझे जाना था तो वहाँ भी नहीं जा पाई मैं। दांत में बहुत ज़्यादा मुझे शदीद दर्द था। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब जो है यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, शुक्र है अल्लाह पाक का। वो तो आपको बताना ही भूल गई, काफ़ी हद तक पहले से बेहतर है। पर ये है कि सुबह में मौसम जो है थोड़ा गर्म रहता है, बनिस्बत पहले के कम है। वैसे है तो गर्मी, पर बनिस्बत पहले के कम है। तो रात में जो है होती है ठंडक, इस वजह से भी जो है बच्चे ठीक नहीं रह रहे। अब यहाँ पे जो है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। आप समझे मनाहिल और अबीर के लिए ये भी बहुत बड़े बाइट थे चिकन के, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, चिकन जो है निकाल के अलग कर देते हैं, नहीं खाते ज़्यादातर। थोड़ा बहुत खा लिया वरना नहीं। तो बच्चों को दे दिया था मैंने। अब यहाँ जो है मैं चिकन था मेरे पास, तो मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ तो जल्दी जल्दी ये भी मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि जब भी अब बच्चों का दिल करे, क्योंकि इन्हें पसंद आ गए थे, जैसे ही इनका दिल करे तो मैं इनको बना के दे दिया करूँ। अब सारे कामों से फ़ारिग होके मैं आ गई थी, तकरीबन 12:30 के करीब यहाँ बैठ गई थी लाउंज में। तो मैंने बताया था मेरे दांत में दर्द है बहुत ज़्यादा, फिर ब्लीडिंग भी हुई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड आइसक्रीम लेके आए थे, थोड़ा बहुत वो खा लिया था मैंने, फिर मैं जाके सो गई थी। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे अपने दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।